प्लीज हिंदुओं, कोई दूसरा वीडियो मेरा देखो या ना देखो, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना। आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि क्या भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी और अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल रहा है। दिल्ली की बदलती डेमोग्राफी पर एक नई रिपोर्ट आई है। दिल्ली में 20 लाख आबादी अवैध शरणार्थियों और घुसपैठियों की इस समय हो सकती है, जहां इन्हें मुफ्त बिजली मिलती है और मुफ्त पानी इन्हें मिलता है और बाकी तमाम सरकारी योजनाएं जो हैं उन सब का लाभ ये लोग भी ले रहे हैं। दूसरा, इनमें से 90% घुसपैठिए असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिससे सरकार के पास इनके बारे में ना तो कोई डेटा है, ना आंकड़े हैं, ना कोई जानकारी है। तीसरा, ये भारत के नागरिकों के मुकाबले 30 से 40% कम पैसे में काम करते हैं, जिससे इन्हें रोजगार तो मिल जाता है लेकिन भारत के नागरिकों को काम नहीं मिलता और उन्हें बेरोजगार ही रहना पड़ता है। यानी ये जो लोग हैं ये भारत के लोगों के रोजगार को भी छीन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भालेस, आप देख रहे हैं बीके आर्मी। दोस्तों, हमारे देश की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। जैसे 1990 में कश्मीर की डेमोग्राफी बदल दी गई एक दो रात में ही, वहां से हिंदुओं को भगा दिया गया, ठीक वैसे ही अब अन्य राज्यों के नंबर लग चुके हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण राज्य है दिल्ली। दिल्ली की 16 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लगभग हिंदू अल्पसंख्यक होने को है। बड़ी तादाद में अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। वो घुसपैठिए बांग्लादेश और रोहिंग्या है, और वो बांग्लादेशी जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों के बांग्लादेश के अंदर घर जला दिए, उनकी बहन बेटियां उठाई, रैप करते थे, वो बांग्लादेशी आज हिंदुस्तान में न केवल हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदल रहे हैं बल्कि बड़े ही शानो शौकत के साथ रह रहे हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं। इस देश में उनको इतनी सुविधाएं दी जा रही है जो इस देश के मूल निवासियों को नहीं दी जा रही, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इतनी बड़ी तादाद में ये हिंदुस्तान की हर वो सुख सुविधा उपयोग में ले रहे हैं जो यहाँ के मूल निवासी नहीं ले रहे। जैसे इनका मुफ्त में इलाज होता है, इनको मुफ्त में बिजली दी जाती है, इनको मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये फ्री की हर चीज यूज ले रहे हैं जो एक आम हिंदुस्तानी नहीं लेता। इसमें कुछ राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों का भी हित है। वो अपने वोट बैंक के चक्कर में इस देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। इस देश की सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं राजनीतिक दल तुच्छ मानसिकता के कारण। और जो सुविधाएं इन लोगों को बांग्लादेश में नहीं मिलती, उससे बड़ी सुविधाएं हमारे हिंदुस्तान में इनको दी जाती है। अगर आप इतनी सुविधाएं देंगे, जो सुविधाएं इनको अपने देश बांग्लादेश में नहीं मिल रही, वो सुविधा इनको यहां दी जा रही है। और कुछ कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए ऐसे जिन्होंने सरकार से फ्री के मकान तक बनवा रखे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। इवन एक लेडी पकड़ी गई थी पाकिस्तान की। तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। इनके सारे वो डॉक्यूमेंट बन गए जो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत से हिंदुस्तानी होंगे जिनके नहीं बने। ये वोट तक का इनको अधिकार है, वोटर लिस्ट में इनका नाम है, ये वोट तक देते हैं। इनका दंगों में हाथ होता है, लूटपाट करते हैं। यहाँ न सिर्फ देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है बल्कि ये वो हर अपराध करते हैं जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इनमें भी इनका बड़ा हाथ होता है। चाहे वो नूह में दंगा हुआ हो, उसमें भी रोहिंग्या पकड़े गए थे, बांग्लादेशी पकड़े गए थे। जब उनको राष्ट्रीय गान के बारे में पूछा गया, उनको पता ही नहीं। भारत का राष्ट्रपति कौन है इनको पता ही नहीं, प्रधानमंत्री कौन है पता ही नहीं, और आप इनको डिपोर्ट भी नहीं कर सकते। डिटेंशन सेंटर इनको भेज दिया जाता है अगर पकड़े जाने पर ही। लेकिन सवाल यह है, इन लोगों के डॉक्यूमेंट कैसे बन गए, आधार कार्ड तक जैसी सुविधाएं कैसे बन गई, इतनी ये सुख सुविधाएं कैसे ले रहे हैं। माना कि कुछ राजनेताओं के इसमें हाथ हैं, राजनीतिक पार्टियों का हित है, वो अपने वोट बैंक के चक्कर में ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ देश की सुरक्षा पर भी खतरा बन रहे हैं। इनका आतंकवाद में भी काफी बार नाम आ चुका है। यह हमारे मुंह पर चाटा है, इस देश के बहुसंख्यक समाज के मुंह पर तमाचा है कि जो लोग वहां पे हमारे भाई बहनों को नहीं रहने देते जबकि वो वहां के मूल निवासी है। वो एक टाइम हमारा ही देश था भाई। हमारी मानसिकता या हमारी ऐसी सोच हो गई कि हम हिंदू कम्युनिटी जाग ही नहीं रही है यार। हमसे पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, इंडोनेशिया तक हमारा हिस्सा था। सारे देश इतने टूट गए, आधा ही हिंदुस्तान रहा और आधे में भी आधे हो गए। हम 9 राज्यों से हम अल्पसंख्यक है। हम कब जाएंगे आखिर? हम कहते बहुत हैं कि हम देश के लिए जान दे देंगे,
लेकिन सिर्फ देश की सुरक्षा बॉर्डर पे नहीं होती, देश के अंदर भी सुरक्षा करनी होती है भाई। हमारी डेमोग्राफी बड़ी तेजी के साथ बदल रही है, क्योंकि इनमें राजनीतिक पार्टियों का हित है। और राजनीतिक पार्टियों का हित इसलिए है क्योंकि आज उनको लगता है कि हिंदू 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 तब तक कर रहा है जब तक मोदी जी है, योगी जी है। जिस दिन 1 किलो आलू के भाव बढ़ गए उस दिन ये हिंदुत्व उनका वही रह जाएगा। इसलिए आज भी ये लोग देशद्रोहियों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। इनको पता है हिंदू कुछ समय तक के लिए है। जिस दिन पेट्रोल के भाव 2 रुपए बढ़ गए, रेट 2 रुपए बढ़ गई, उस दिन हिंदू अपनी पे आ जाएगा। वो फिर ना मोदी को देखेगा ना योगी को, वो फिर चाहे 10 रुपए ज्यादा देने पड़े लेकिन बटन वहां दबा देगा। आखिर हम कब जागेंगे इस देश की खातिर, हमारे आने वाले भविष्य की खातिर? जरा एक बार मनन करना, सोचना, गहन चिंतन करना। जो भी भाई मेरा वीडियो देखे, मैं यूट्यूब पे आया भी इसीलिए हूं कि मैं सनातनियों को जगाऊं। मैं व्यूज या सब्सक्राइबर के लिए आता तो मेरे पास और भी बहुत से टॉपिक थे जिसपे मैं आराम से व्यूज हासिल कर लेता। लेकिन मेरा इरादा, जो भी भाई मेरा ये वीडियो देखे, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार आत्मचिंतन करें कि हमारा देश का भविष्य कैसा होगा। ऐसा नहीं हो, ऐसा हो सकता है जैसा आज बांग्लादेश और सीरिया में हो रहा है। हिंदुस्तान का भविष्य भी अगर इसी तरह से हम सोते रहे तो यही होगा, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन घट रहे हैं। आज दिल्ली की आप जनसंख्या दर ले लो, हिंदू बहुत तेजी के साथ घटे हैं और हिंदुस्तान में भी घटे हैं। हिंदुस्तान में 1947 में हम 96% से थे और हम 9% की दर से हमारी जनसंख्या घटी है, आज 80% के अंदर रह गई है, शायद इफ आई नॉट रॉन्ग 79 के आसपास। और ये 43% की दर से बढ़े। अगर आपको, जो भी भाई मेरा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज शेयर करें और आप कोशिश करें, जो भी कहीं पर भी ग्रुप में बैठे तो धर्म और देश के भविष्य के ऊपर चर्चा जरूर करें कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। सरकार, कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि दिल्ली से रोहिंग्याओं को वापस डिपोर्ट करेगी, बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट करेगी। डिपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। इनके देश नकार चुके हैं कि ये हमारे देश के लोग हैं, वो क्लियर मना कर चुके हैं। डिपोर्ट करना इतना आसान नहीं, तो फिर आप घुसने क्यों दे रहे हो? ये 100, 150, 200, 500 रुपए में बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और कुछ गिरे हुए लोग हमारे कम्युनिटी के भी हैं जो इनको बॉर्डर क्रॉस करवा के ला रहे हैं। कुछ पैसे रुपए में ये अपने सारे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, फिर सारी सुविधाएं ले रहे हैं। वोट देने का अधिकार इनको मिल चुका है। और अगर आप दिल्ली से डिपोर्ट कर रहे हो तो पूरे देश से क्यों नहीं? क्या कहीं पर चुनाव है इसीलिए चुनावी लाभ लेने के लिए ये बहाने कर रहे हो? मेरा सवाल है केंद्र सरकार से, आप पूरे देश से इनको डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर नहीं ले रहे हैं संबंधित देश तो समुद्र बहुत बड़ा है यार। हमारी सुरक्षा पे खतरा हो रहे हैं उन लोगों को आप कैसे रख रहे हो जो इस देश के निवासी नहीं? या अगर हिंदू एक होते तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो राजनीतिक दल 15% लोगों का, मात्र 15 या 20% लोगों का साथ इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि वो एक है। उनको पता है हिंदू आज उधर है, कल इधर आ जाएगा। एक कोई ऐसी घटना होगी जिससे हिंदू पलट जाएगा। उसके लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता, कोई देश का फ्यूचर मायने नहीं रखता, कोई आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर मायने नहीं रखता। अगर मायने रखते तो 1947 में इतना कुछ हुआ, आपका देश टूट गया। वहां पे जो हिंदू थे उनमें ट्रेनें भर भर के आ रही थी उनकी डेड बॉडी से, कश्मीर से साफ जाग जाते। किस हिंदुस्तान के किस राज्य में हालत खराब नहीं हुई हिंदुओं की? तब भी आप नहीं जागे, बड़ी से बड़ी घटनाओं पर नहीं जागे, छोटी से छोटी घटनाओं पर नहीं जागे। आखिर जागोगे कब यार? कभी तो देश के लिए सोच लो, कभी तो अपने भविष्य के लिए सोच लो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें और साथ दें, सब्सक्राइब करें। कमेंट करके इस वीडियो में, दूसरे में कमेंट करें ना करें, इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को जगा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।